नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। नीट छात्रा रेप और मर्डर का मामला सरकार की गर्दन में फांस बनता जा रहा है। लगातार जिस तरह से ये मामला संगीन होता चला गया, सिलसिलेवार ढंग से अगर गौर करिए तो अब सरकार की नकेल उधरती हुई नजर आ रही है। जितना भी हो सके इस मामले को बचाने की कोशिश और इस पर पर्दा डालने की कोशिश सरकार कर रही है। ठीक प्रतिक्रियात्मक ढंग से मामला उतना ही और उछलता जा रहा है और वाकई अब सरकार के गले की फांस बन चुका है। आज विधान परिषद में इसे लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हुई नीट मामले को लेकर के, यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल आक्रामक है उस पर बात उठती है। और राबड़ी देवी जो विपक्ष की नेता हैं विधान परिषद में, उन्होंने सीधा सवाल किया मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे, वो प्रतिक्रिया में उठे और उन्होंने राबड़ी देवी को कहा कि इस लड़की को बोलने का हक नहीं है, इसके पति ने मुख्यमंत्री इसे बना दिया, इनके राज में कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग आपत्ति करते हुए उठे और हंगामा बरपा। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये तो रूटीन जैसा है, लेकिन तह के पीछे बात यही है कि सरकार आक्रामक नहीं हो पा रही है, सरकार बचाव की मुद्रा में है। आखिर बचाव की मुद्रा में उसे क्यों आना पड़ा है? आप जरा गौर कीजिए। इस तरह से गिरफ्तारी होती है नीट छात्रा के मामले को लेकर के। पप्पू यादव लोकसभा के सांसद, जिनके बारे में ये माना जाता है, ये प्रत्यक्षतः सब जानते हैं कि जब कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि लोगों की मदद करने नहीं पहुंचता तब पप्पू यादव पहुंचते हैं। और इसके इतिहास हैं। और अपने रुतबे के कारण, अपनी जनप्रियता, अपनी साख के कारण निर्दलीय उन्होंने तीन बार सदन में, लोकसभा में पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। विधानसभाओं में भी पहुंचे हैं। उस जनप्रतिनिधि की लोकप्रियता आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कोरोना काल में कैसे उस आदमी ने मदद की थी घर घर जाकर के, और सरकार को नाकोदम कर दिया था। सरकार जब आंकड़े गिना रही थी तब वो आदमी अस्पतालों में जाकर, श्मशान घाटों पर जाकर के, और जिन्हें ऑक्सीजन और पानी की जरूरत थी उनके घरों में जाकर के मदद करता था। उस आदमी ने जब नीट छात्रा मामले में जहानाबाद के पतियामा गांव में जाकर उसके परिवार और उसके समाज के लोगों, नीट छात्रा के लोगों, परिजनों और उसके आसपास के लोगों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया तो उनके साथ वो खड़ा हुआ। और ये शुरुआत पहले दिन से हुई थी। तभी सरकार को लगा कि अब पप्पू यादव को कैसे इस मामले से हटाया जाए। सरकार बचा नहीं रही है, सरकार पर्दा डाल रही है, और ये पर्दा डालना ही उस पर शामत बनती जा रही है। नीट छात्रा के मामले को लेकर के एसआईटी ने जांच की। एसआईटी जिस तरह से इसके अन्वेषण में लगी थी और सब परत दर परत सब कुछ सच सामने आता जा रहा था, लेकिन सच्चाई को दबाने के लिए किस रसूखदार मंत्री पुत्र को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है वो तो वो जाने, लेकिन उस पर पर्दा डालने की कोशिश वो करती रही। और इसलिए एसआईटी की जांच को भी सीधा ट्विस्ट कर दिया गया। मामला सरकार के पाले में इस तरह से नहीं है। सरकार कह रही है कि अब तो हमने सीआईडी को भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया। सीबीआई ने अभी संज्ञान नहीं लिया। सीबीआई क्या करेगी? एसआईटी ने तो जांच कर ली थी, लेकिन सरकार के पास जवाब देने का लोग कुछ नहीं है। सरकार बचाव की मुद्रा में है और विपक्ष आक्रामक है।
इस बीच आप जरा गौर कीजिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले को लेकर कितना मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां से दिल्ली तक अब आंदोलन की राह पकड़ ली है लोगों ने। ये सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार अभी तक जो एनडीए की सरकार जो जनता के बीच लोकप्रिय थी, हर मुद्दे पर लोग उसका समर्थन कर रहे थे एकजुटता के साथ, वो अब जनता के समर्थन से विमुख होती चली जा रही है, जनता के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है और अपराधियों को बचाने की कोशिश में दिखती नजर आ रही है, जिसे लेकर के उसकी साख पर बट्टा लग चुका है। और ये मामला नीट छात्रा के संदर्भ को, उसकी हत्या और उसके रेप के साथ जुड़े मामले को लेकर हो रहा है। पप्पू यादव के साथ जो गिरफ्तारी हुई इस मामले को लेकर के उनको जेल भेज दिया गया जनरल, इस मामले से सरकार की तौहीन हो रही है और सरकार समझ नहीं पा रही है इसे। और इसके साथ ही जो जनाधार एनडीए का है, जो व्यापक जनाधार सर्व समाज का एक रूपता से उसके प्रति समर्थन का जो भाव था, वो लगातार क्षरित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये निगेटिव इम्पैक्ट जो सरकार, जो एनडीए का है, वो समझ शायद अभी तक नहीं पा रही है। लेकिन जैसे कोई अगर चुनाव सामने आएगा तो उसमें उसकी औकात इसी कारण से पता लग जाएगी कि वाकई वो उसी जन समर्थन की बदौलत आज भी खड़ी है या फिर उसको अब चूना लग चुका है और उसके तलवे की जमीन खिसक चुकी है। एसआईटी जब काम कर रही थी, इस मामले का अन्वेषण कर रही थी और पप्पू यादव इस मामले को यहां से लेकर दिल्ली तक उठा रहे थे, तभी उसकी नाकों में दम हुआ और सरकार ने प्लानिंग की कि कैसे पप्पू यादव को बीच रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए जब मामला यहां पहुंचा, उन्होंने खुल करके ऐलान कर दिया कि इसमें एक रसूखदार मंत्री के पुत्र की भागीदारी है, संलिप्तता है, तब सरकार को और ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं आन पड़ी और उसने फटाफट 31 साल पुराने मामले में उसे खंगाल कर इन्हें रातों रात गिरफ्तार किया और फटाफट बिना किसी तरह की जरूरत समझे जेल भेज दिया। अब जेल की यात्रा के बाद पप्पू यादव, वो सरकार ये समझ रही होगी कि हमने मामले को बिल्कुल पर्दे में ढक दिया है, अब इस पर कोई बात नहीं। लेकिन मामला और भी तूल पकड़ते जा रहा है। ये जनता है और जनता जब आक्रोशित होती है तो आप भी जरा इतिहास पर नजर डालिए, कैसे जेपी के एक हनक पर पूरी सरकार, पूरी सल्तनत हिल गई थी और कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गांधी के आंदोलन पर और भारतीय युवाओं, क्रांतिकारियों के आंदोलन पर उसे भी भारत छोड़कर जाना पड़ गया था। अब ये सरकार को समझाए कौन, वो सब कुछ उसके सामने आईने की तरफ साफ है, लेकिन वो देखना नहीं चाहती है कि हमारी सूरत अब कैसी बदरंग हो गई है। बेहतर होगा कि सरकार समझ ले, और सरकार सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन। वो इसलिए डबल इंजन की दोनों सरकारें एनडीए की है। नीतीश कुमार यहां के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी भागीदार हैं, और बिहार सरकार की फजीहत इस मामले में हो रही है। बिहार सरकार इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये मामला अब सीधे जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट जा चुका है, संसद तक मामला जा चुका है, और एनडीए की वहां की सरकार के लिए भी नाकोदम होने का मादा बनता जा रहा है। अब समय रहते सरकार अगर ये बात समझ ले तो बेहतर होगा,
और नहीं तो भगवान बचाए, फिर तो जो बवाल इस तरह से कटता है उसके परिणाम क्या होते हैं इसका अंदाजा इन राजनेताओं को भली भांति है। इन सत्ताधारियों को अच्छी तरह मालूम है कि सत्ता में रहते सब कुछ खस्ता हाल कैसे हो जाता है। सिर्फ एक ऐसी छेद चाहिए जिसे नासूर बनने में कोई देर नहीं लगती। और वो मुझे लगता है कि अब इस मामले में जिस तरह से सरकार सच से तौबा करना चाहती है, सच पर पर्दा डालना चाहती है, वो मामला ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और वो घाव इतना ही गहराता जा रहा है कि शायद अब सरकार इस मामले में अपनी सेहत बेहतर ढंग से बचा ले तो बचा, और नहीं तो अब उसके सर के ऊपर से बात निकल जाएगी तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया आएगी तो मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ और आपकी बात को कह सका हूँ। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर देना पसंद करिए और साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।